एक साल में मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी लॉसेस करते करते, पर फिर भी मैंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी। आज मैं आपको बताऊंगा अपने रियल लॉसेस, कैसे मैं बार बार गिरा, अकाउंट ब्लॉक किया और मेंटली टूट गया, पर मैं फिर भी वापस खड़ा हुआ और ट्रेड किया। अगर आप भी स्ट्रगल फेज में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पॉइंट नंबर 1, सेविंग्स खत्म। एक साल तक मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रेड किया, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा लॉस। इसका रिजल्ट ये रहा, सारी सेविंग्स खत्म और रिजल्ट ज़ीरो। मैं सोचता था शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूँ, पर मेरी जर्नी में फिर एक टर्न आया जो लाइफ टर्निंग था। पॉइंट नंबर 2, शिफ्ट टू प्रोफर्म्स। रीज़न सिंपल था, पॉकेट मनी से चैलेंज बाय हो जाता था 5K अकाउंट। प्रोफर्म मेरे लिए एक एडवांटेज बना। प्रोफर्म में रेगुलर ट्रेडिंग मिली, डिसिप्लिन मिला, क्योंकि प्रोफर्म में रूल्स होते थे जो ऑटोमेटिकली फॉलो करता था मैं। सच बोलूं तो मैं रियल ट्रेडर प्रोफर्म से ही बना था। इससे पहले तो मैं बस डायरेक्शन लेस ट्रेड कर रहा था। फर्स्ट प्रोफर्म चैलेंज एक्सपीरियंस। पहला अकाउंट 3 महीने में ब्लॉक किया, थोड़ा ग्रो भी किया पर ब्लॉक किया क्योंकि परेशान हो गया था, ओवर ट्रेड हो गया था। सेकंड अकाउंट प्लस बैड लक। इस बार पर एक बात अच्छी थी कि मैंने इस बार अकाउंट क्लियर किया, फोकस, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ। मास्टर अकाउंट मिला, पर साइकोलॉजी मास्टर अकाउंट के लिए रेडी नहीं थी। प्रॉफिट भी बनाए, लग रहा था कि पे आउट अब दूर नहीं, पर न्यूयॉर्क सेशन आता है, वॉलेटिलिटी ऑन इट्स पीक। बाय पोजीशन बनाई, डायरेक्शन सही थी, सब कुछ सही था, पर एसएल जैसे लगाने गया, तुरंत रेड कैंडल, सब कुछ खत्म। एसएल लगाने से पहले ही मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट चली गई और एसएल हिट हुआ $160। ड्रॉ डाउन लिमिट हिट, अकाउंट ब्लो, सब खत्म। साइकोलॉजी बंद, दिमाग बंद, सब खत्म। मेंटल ब्रेकडाउन। नवंबर के महीने में पसीने आ गए, लग रहा था कि सब खत्म हो गया, मेरे से ट्रेडिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं होगा मेरा। पर होप अभी भी थी कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। आई एम जस्ट लाइक, ये क्या हो गया 2 मिनट में, अभी तक तो सब कुछ सही था। भाई मेरे उस दिन तो पूरी रात खराब, वही दिमाग में क्वेश्चंस। उस रात तो दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए कि पूछो मत। क्या ट्रेडिंग सही भी है? क्या इसका कोई रिजल्ट भी आएगा आगे जाके, या सब वेस्ट है? फिर वही क्वेश्चंस जो हर सेटबैक के बाद आते हैं। क्या ट्रेडिंग सही है? क्या ट्रेडिंग का कोई रिजल्ट भी आएगा आगे जाकर, या टाइम वेस्ट तो नहीं है मेरा? पर अपने ऊपर भरोसा जरूर था कि मैं एक दिन कुछ बहुत बड़ा करूंगा। 3 महीने की मेहनत, एक दिन में ज़ीरो, अकाउंट ब्लो, सब खत्म। फिर मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया थोड़े दिन के लिए, माइंड को शांत किया, सब कुछ भुलाया और अपने आप को दोबारा रेडी किया। नया अकाउंट लिया, पर प्रॉब्लम से साइकोलॉजी, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिजल्ट अकाउंट ब्लो, एक के बाद एक और ब्लो। और याद रखो, ये मेरे साथ तब हो रहा था जब मेरे पास गाइडेंस थी, मेंटर था समझाने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी तो मैं खुद ही ठीक करूंगा, मेंटर तो बस समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं। अगर मेरे पास गाइडेंस नहीं होती तो शायद मैं ब्लंडर्स और बड़े कर चुका होता, लॉसेस और ज़्यादा कर चुका होता, पर मेरे पास गाइडेंस थी, इसलिए मैं छोटे लॉसेस में बहुत कुछ सीख रहा था। आज मैं मानता हूँ कि मैं लकी था, ब्लेस्ड था, मेरे पास गाइडेंस थी, इसीलिए मैं कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीन टाइम। हर दिन ऑब्जर्व करता था प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर इन सेशन, विदाउट सेशन, आउटसाइड द सेशन। धीरे धीरे समझ आया मार्केट रिपीट होता है, टेक्निकल जोन समझ आए, एंट्री इंप्रूव हुई, पेशेंस आया और ओवर ट्रेडिंग नेचुरली कम हो गई। स्क्रीन टाइम ने मुझे ट्रेडर बना दिया, फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट, बट नॉट प्रॉफिटेबल येट। कंक्लूजन, मैं टेक्निकली इंप्रूव हुआ। अगर आप भी यही अप्रोच फॉलो करोगे तो आप भी जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे और लोगों की तरह 5-7 साल नहीं लगाओगे प्रॉफिटेबल होने में। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर बेटर हूँ। आज मेरे पास एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, कंट्रोल है, पेशेंस है। इस साल मैं हारा भी, पर सीख कर जीता भी बहुत कुछ।